Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to solve some questions of exercise 13.1 that are based on conditional probability. So let's start the video with the question number 6. Question number 6 is a coin is tossed 3 times where E is the event shows head on the third toss and F is the event shows heads on the first 2 tosses. So 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सैंपल स्पेस देख लेते हैं 3 कॉइन्स के लिए. सो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फर्स्ट टॉस पर हेड आ सकता है, सेकंड टॉस पर भी हेड आ सकता है और थर्ड टॉस पर भी हेड आ सकता है. इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड आए, थर्ड टॉस पर टेल आए, देन हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल. सो ये टोटल 8 केसेस हो गए सैंपल स्पेस के लिए, जो हमने क्लास 10th में भी बनाने सीखे थे, 11th में भी यूज किए थे. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो गए, 8. नाउ इवेंट ई की बात करते हैं. इवेंट ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस. थर्ड टॉस पर हेड चाहिए. देखिए थर्ड टॉस पर हेड किन केसेस में आ रहा है, यहां पर थर्ड टॉस पर हेड है, यहां टेल है, यहां हेड है, ये भी हेड है थर्ड टॉस पर, और एक ये केस है थर्ड टॉस पर हेड. तो ई इवेंट में कौन कौन से केसेस आ गए, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड. ये तो होगी ई इवेंट. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर इवेंट ई क्या हो गए, 4. नाउ कमिंग टू इवेंट एफ. एफ इवेंट क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. पहले 2 टॉसेस पर हेड होना चाहिए. देखिए यहां पर पहले 2 टॉसेस पर हेड आ रहा है, यहां भी पहले 2 टॉसेस पर हेड आ रहा है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, देखिए कहीं और कोई केस नहीं है. सो फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड के ये 2 केसेस हैं. दैट मीन्स एफ इवेंट में हेड हेड हेड, हेड हेड टेल. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एफ क्या होंगे, 2. देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है इसमें, पी ई ओवर एफ, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. देखिए यहां पर एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए. अब ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करेंगे हम. सो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है ट्रिपल हेड आ जाएगा, बस यही आएगा. सो ये आ गया हेड हेड हेड. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए, 1. अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ की. सो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, फेवरेबल केसेस क्या है, 1 और टोटल केसेस क्या है, 8. सो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 1/8. और किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, पी एफ की. सो एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी एफ क्या हो गया, फेवरेबल केसेस 2 एंड टोटल केसेस 8. सो ये आ गई पी एफ की वैल्यू और पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू. यहां सब्सटीट्यूट करें अब, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 बाय पी एफ दैट इज 2/8. ये क्या मिल गया हमें, 1/2. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली हम यहां पर सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर and E is the event of son on one end and F represents father in the middle. So mother, father and son
तीनों ही एक लाइन में आ रहे हैं फैमिली पिक्चर के लिए। सो यहां पर M क्या रिप्रेजेंट करेगा, मदर, F रिप्रेजेंट करेगा फादर और S रिप्रेजेंट करेगा सन। ठीक है, नाउ सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए मदर फादर सन तीनों लाइनअप हो रहे हैं। सो मैं पहले मदर को फिक्स कर देता हूं। दैट मीन्स अब क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, हो सकता है मदर के बाद फादर आए देन सन आए, या फिर मदर के बाद पहले सन आए देन फादर। देखिए मदर फर्स्ट पे फिक्स होगी तो फादर और सन के यही दो अरेंजमेंट होंगे। अब मैं फादर को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करता हूं, देन फादर के बाद मदर देन सन हो सकता है, या फिर फादर के बाद सन देन मदर हो सकती है, या फिर मैं पहले सन को फिक्स करूं कि फर्स्ट प्लेस पे सन आया देन फादर स्टैंड अप हो देन मदर। इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट प्लेस पे सन हो देन मदर देन फादर। तो ये 6 केसेस बन रहे हैं सैंपल स्पेस के। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6। नाउ ई इवेंट क्या है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन हो। सो इसके अंदर कौन कौन से केसेस मिलेंगे हमें, सन ऑन वन एंड, यहां पर सन वन एंड पे है राइट साइड पर, यहां मिड में है, यहां सन वन एंड पर है, यहां भी सन वन एंड पर है और यहां भी सन वन एंड पर है। तो ये केसेस कौन कौन से हो गए, मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन फादर मदर, सन मदर फादर। सो ये 4 केसेस है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ई 4 एंड F इवेंट क्या थी, फादर इन द मिडल। फादर इन मिडल, अब फादर इन मिडल मीन्स यहां पर यहां फादर मिड में है और यहां फादर मिड में है। सो ये 2 केसेस हैं, कौन कौन से, मदर फादर सन या फिर सन फादर मदर। दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट F क्या होंगे, 2। अब देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है, E ओवर F अगेन। सो P E ओवर F, फॉर्मूला क्या था, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। अब E इंटरसेक्शन F कैसे फाइंड आउट करेंगे, E और F का इंटरसेक्शन देखिए कॉमन क्या है, मदर फादर सन, एक तो ये एलिमेंट कॉमन है और सन फादर मदर ये भी कॉमन है। ठीक है, सो दैट मीन्स P E इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या होगी, फेवरेबल केसेस क्या आ रहे हैं, 2 और टोटल 6। सो ये आ गई 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PF। कितने केसेस है फेवरेबल, 2 और टोटल 6। सो ये आ गया 2/6। दैट मीन्स ये कैंसल आउट हो गए, ये आ गया 1। सो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl and in second part at least one is a girl. So क्या बताया जा रहा है कि चाइल्ड के गर्ल और बॉय होने के इक्वली लाइकली चांसेस हैं और फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। सो 2 चिल्ड्रन है और क्या बात की जा रही है कि गर्ल और बॉय होंगे। सो पहले यहां पर टोटल पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए B मीन्स यहां पर बॉय होगा, G मीन्स गर्ल। ठीक है, अब देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हो सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय हो, सेकंड चाइल्ड
गर्ल हो. इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय हो, सेकंड चाइल्ड भी बॉय हो. इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो. फर्स्ट के लिए 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेकंड के लिए 2. सेकंड चाइल्ड बॉय हो. एंड इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट चाइल्ड भी गर्ल हो और सेकंड चाइल्ड भी गर्ल हो. सो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो सैंपल स्पेस बना रही है. नाउ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होने के लिए. सो ए इवेंट में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं बोथ गर्ल्स के लिए. ठीक है, ए इवेंट रिप्रेजेंट कर रही है दोनों गर्ल्स होंगी. दोनों गर्ल्स होंगी तो दैट मीन्स G1 G2, यही इसके फेवरेबल केसेस होंगे कि दोनों गर्ल्स होंगी. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए क्या हो जाएगा 1. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो गए 4. अब यहां पर मैं बी इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द यंगेस्ट इज ए गर्ल. जो यंगेस्ट होगी वो गर्ल होगी. यंगेस्ट गर्ल. अब यंगेस्ट गर्ल के केसेस कौन से, देखिए यहां पर यंगेस्ट बॉय है, यहां यंगेस्ट बॉय है, यहां यंगेस्ट गर्ल है, यहां भी यंगेस्ट गर्ल है. तो इसमें आ गए G1 B2 G1 G2. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर सेट बी क्या हो गए 2. एंड यहां पर सी इवेंट क्या रिप्रेजेंट करेगी, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल. एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल का मतलब है कम से कम एक तो गर्ल होगी ही होगी. तो एक ये केस हो जाएगा B1 G2, यहां पर एक गर्ल है. ये केस कंसीडर नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई भी गर्ल नहीं है, हमें एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक गर्ल चाहिए. सो दैट मीन्स ये कंसीडर करेंगे G1 है आ रहा है यहां पर, और यहां भी एक गर्ल मिल रही है हमें. सो इसमें आ गए एटलीस्ट 1 गर्ल. दैट मीन्स B1 G2 G1 B2 G1 G2. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर C क्या हो गए 3. अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल. गिवन क्या है, यंगेस्ट इज ए गर्ल. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड A ओवर B. जो भी गिवन होगा वो यहां लिखा जाएगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी वो यहां आएगा ऊपर. सो ए इवेंट क्या थी, बोथ गर्ल्स. तो हमें बोथ गर्ल्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी. गिवन दैट, ये हो गया गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी. अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन G1 G2 ही मिलेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 बाय टोटल आउटकम्स दैट इज 4. और पी बी की क्या मिलेगी 2 बाय टोटल आउटकम्स 4. सो ये आ गया 2 बाय 4. दैट मीन्स यहां आंसर हमें मिला 1 बाय 2. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. सो दोनों गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल. एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल के लिए क्या इवेंट थी सी. सो फॉर्मूला लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए इंटरसेक्शन सी ओवर पी सी. अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन में भी G1 G2 ये मिला. दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 बाय 4. और पी सी एटलीस्ट 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी 3 बाय 4.
सो ये आ गया 3/4। दैट मीन्स यहां पर आंसर क्या आ रहा है 1/3। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, एक इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन रेंडमली सिलेक्ट किया गया इस क्वेश्चन बैंक से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इजी क्वेश्चन होगा, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये गिवन है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी अक्कर्ड इवेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो यहां पर देखिए 4 टाइप के क्वेश्चंस की बात हो रही है, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखिए यहां पर इजी क्वेश्चन को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन को डी से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एम से और ट्रू फॉल्स को टी से। अब इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक टेबल में अरेंज कर लेता हूं। सो ये मैंने टेबल बना ली है। अब देखिए इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने गिवन है 300 और डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने गिवन है 200। टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हुए 500। अब इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने हैं 500 और डिफिकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने हैं 400। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए 900। अगर मैं टोटल इजी क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आ गए 800 और टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आ गए 600। दैट मीन्स अब टोटल क्वेश्चंस चाहे वो इजी हो, डिफिकल्ट हो, ट्रू फॉल्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो वो कितने हुए 1400 टोटल क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस 1400। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है ये देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना गिवन है, सो जो भी गिवन होता है वो यहां पर हम प्लेस करते हैं। तो क्या गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो ये आ गया एम। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि ये एक इजी क्वेश्चन होगा, सो ये आ गया। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो यहां आएगा और जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका हो या जो गिवन हो वो यहां आएगा। अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो पी ई इंटरसेक्शन एम ओवर पी एम की रिक्वायरमेंट है मेरी। अब देखिए पी एम दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो पी एम क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं 900 और टोटल क्वेश्चंस 1400। ये आ गई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी। अब ई इंटरसेक्शन एम देखते हैं। ई इंटरसेक्शन एम में कौन से क्वेश्चन आएंगे जो इजी भी होंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे। दैट मीन्स इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं 500। सो पी ई इंटरसेक्शन एम क्या आ गया 500 बाय टोटल क्वेश्चन दैट इज 1400। अब यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या आ जाएगा 500 बाय 1400 बाय पी एम प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज 900 बाय 1400। ये मेरे पास आ गया 5/9। So this is the final answer.